जय हिंद दोस्तों। आज आपका एसएससी स्टेनो डिक्टेशन श्रृंखला का 9वां डिक्टेशन है। तो आप अपने उन सभी दोस्तों को यह डिक्टेशन शेयर कीजिए जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए लिखते हैं डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने अपने बजट भाषण में परंपरा से हटकर कुछ महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की है। आमतौर पर मंत्रियों के प्रस्तावों पर राजनीतिक बातें अधिक होती थीं और मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण में एक नई परंपरा को कायम करने का प्रयास किया गया है। मुझे विश्वास है कि उनके इस प्रयास से सदस्यों को यह अवसर मिलेगा कि वे पार्टी के आधार पर चर्चा न करें, केवल राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से अपनी बात सदन के सामने रखें। मंत्री जी के इस प्रयास के लिए सदन के अनेक सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावना का मैं पूरा समर्थन करता हूं। वास्तव में सरकार को जनहित की योजनाओं पर काम करना उचित प्रतीत होता है। देश के विकास के लिए यही ठोस उपाय है। बजट से ऐसा लगता है कि पहली बार सरकार ने वास्तविक रूप में शिक्षा की उन्नति की दिशा में गंभीरता से सोचा है। सरकार ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए अधिक विद्यालय खोलने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। इसके साथ ही यह भी प्रयास किया गया है कि गरीब बच्चों को उनमें प्रवेश लेने में कोई कठिनाई न हो। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पुस्तकें, स्कूल की वर्दी आदि विद्यालय प्रशासन की ओर से देने की पूरी व्यवस्था की गई है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है ताकि निर्धन और पिछड़े परिवारों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपना तथा अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकें। इस संबंध में मुझे सभी सदस्यों और सरकार को सचेत भी करना है। इस देश में उन व्यक्तियों को जो कि आम तौर पर गरीब हैं अथवा अपना निजी कार्य करते हैं, अपनी आय का प्रमाण पत्र बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र का सहारा लेना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही सरकारी विभाग उन्हें आय का प्रमाण पत्र देते हैं। पिछले वर्षों में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जबकि अपने जनप्रतिनिधियों ने ऐसे लोगों को कम आय के प्रमाण पत्र दिए हैं जिनका व्यापार लाखों में चलता है। उस प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने
अपने बच्चों को गरीबी रेखा से नीचे दिखाकर उन बच्चों का हक छीन लिया जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। महोदय, आज इस सदन में मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आज बहुत अच्छा समय है जब सभी दलों के नेता राष्ट्रहित के एक अहम मसले पर विचार विमर्श करने के लिए इस सदन में उपस्थित हुए हैं। आज जिस गति से विकास हो रहा है वह भारत के मजबूत होने का एक प्रमाण है, लेकिन जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है तथा सुंदर नगर बसाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, इससे कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह चिंता का कारण बनता जा रहा है। लोगों में अधिक से अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है। विकास की इस दौड़ में यह सोचना भी जरूरी हो गया है कि गेहूं और अन्य फसलें पैदा करने के लिए खेत कहां से आएंगे। यदि जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि तैयार की गई तो एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। जंगलों के समाप्त होने से वर्षा नहीं होगी, वर्षा न हुई तो अन्न पैदा नहीं होगा, और यदि अन्न पैदा न हुआ तो लोगों को भरपेट अनाज नहीं मिल पाएगा। अन्न के बिना जनजीवन खतरे में पड़ जाएगा। आज धरती का संतुलन इस प्रकार बिगड़ रहा है कि विश्व में हर रोज कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी आपदाएं आ रही हैं। देखते ही देखते हजारों लाखों लोग मौत के ग्रास बनते जा रहे हैं। मनुष्य द्वारा वर्षों से किया जा रहा विकास पल भर में खत्म हो जाता है यदि मनुष्य पर्यावरण के संतुलन की परवाह किए बगैर इसी प्रकार अंधाधुंध विकास की दौड़ में लगा रहा तो वह दिन दूर नहीं जब उसे इसके गंभीर परिणाम भी चुकाने ही पड़ेंगे। आप मेरी इस बात से अवश्य ही सहमत होंगे कि इस धरती पर बस रहे जीवों की रक्षा के लिए पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में जब भी औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने की बात हो या नए नए नगर बसाने के लिए योजनाएं बनाने की बात हो तो बंजर और बेकार पड़ी भूमि को ऐसे काम में उपयोग में लाया जाना चाहिए। हमें पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि
देश के हरे भरे जंगलों जो मानव जीवन का आधार है का संरक्षण हो सके। स्टॉप।